नमस्ते, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। देश से बात करने का मेन मकसद हाल ही में 5 तारीख को जो हिजाब के लिए हमारे बीजापुर शहर के एमएलए बसनगड़ा यत्ना, हाँ, जो केसरी शाल का हिजाब के लिए जो प्रोटेस्ट करे, उसमें हमारे कौम के माँ और बहनों के हिजाब निकालने की बात करे, उसके चाहने वाले कार्यकर्ता उसके, तो उस बात को, उस हरकत से हमें दिल को बहुत ठेस पहुंची है। हाँ, जो ये हरकत करे हैं कायराना, इसी हरकत के हिसाब से कादरी वकील ने उनको जवाब दिया है। कादरी वकील के जो अल्फाज थे, गाली देना, हाँ, उनको गलत सलत बोलना, वो जहां तक तुम बोल रहे इनके कार्यकर्ता सही नहीं है। हाँ, जो अल्फाज उन्होंने गाली दे के बात करे देश को, ये हमारे एमएलए को, ये जो गाली गलौज करना, हाँ, ये गलत भी है। बल्कि आपको इस गाली से चुभन हो रही है, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके लोगों को इससे चुभन हो रही है, तो आप खुद शासक होके मुसलमानों के दाढ़ी और टोपी के खिलाफ बात करते हैं, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये हमारे पूरे कौम के मुसलमानों को, बच्चों को तक इससे तकलीफ होती है। हाँ, आज तुम पर आई तो तुमको चुभन हो रही है, तो हमारे शासक को गाली कैसा दी है कादरी ने। कादरी वकील साहब ने गलत नहीं किया, तुम्हारी लैंग्वेज में बात की है कादरी साहब ने। जो आज तक तुम जो बात करते थे उसी बात को दोहराया, उसी तरीके से तुमको दिया, तो आज तुमको अक्ल आ रही, तकलीफ हो रही तुमको। तो हमको इतने साल से तुम जो गाली दे रहे हैं मुसलमानों को, जो मुसलमानों को गलत सलत बोल रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं आप, हमको कितनी तकलीफ होती है। हाँ, आप अपने वार्डों में 1 नंबर काम कर रहे हैं, सीसी रोड, ड्रेनेज, वाटर का, आपके वार्डों में फुल काम चला हुआ है आपका। हाँ, जो माइनॉरिटी वार्ड हैं, जाके नई रोड में देखो, हाँ, एक बच्चन से लेके नायरा पंप तक पूरी रोड खराब है, उस मुद्दे को तुम आवाज नहीं उठाते। हाँ, और उसके बाद वाया रोड कितने सालों से खराब है रोड, वहां पे लोगों को फिरना चलना, नमाज को आना, हाँ, उसमें हम खाली मुसलमान नहीं फिरते, उसमें सब लोग फिरते हैं, हर जात के लोग फिरते हैं। वैसे रोडों के मुद्दे छोड़कर आप आ जाके हिजाब, मुसलमान, हिंदू, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बीजापुर शहर अमन और चैन पसंद करने वाला देश है। इसमें मेरे दोस्त हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है। हाँ, रोज उठ कर हमको अनिल भाई से भी मिलना रहता, दिलीप भाई से भी मिलना रहता, हमको संतोष भाई से भी मिलना रहता। हाँ, इनसे हमारे कोई भी आपसी रंजिश नहीं है। आप जैसे लोग हिंदू मुसलमान करके हमारे आपस में भाईचारा खराब कर रहे हैं। हाँ, जो आज कादरी वकील ने जो आपको बात की है, आपको इतना चुभन हो रहा है, तो आप खुद पहले सुधरो, वो खुद सुधरेंगे। हाँ, आप जिस तरीके से जवाब देते हैं उसी तरीके से आपको डबल तौर पर जवाब मिलने का है। आज से आप तैयारी करके रख लो, इसके बाद आप जो अल्फाज में बात करेंगे उसी अल्फाज में, डबल अल्फाज में आपको रिप्लाई मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं यूटीवी के जानिब से तमाम यूटीवी के माध्यम से तमाम चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका चैनल बेहतरीन कवर करता है, हर मजलूम की आवाज को बखूबी निभाते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं यूटीवी चैनल का। आज मीडिया प्रेस के सामने आने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में 2-3 दिन के पहले जो हमारे बीजापुर जिले के नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल यत्ना साहब, वो क्या है, अपने मजहब के तौर पे जो स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल के सामने आके जो प्रोटेस्ट किए कि स्कूलों के अंदर क्या है, हिजाब के मुकाबले में शाल बांटने की तहरीक शुरू करने की, वो प्रोटेस्ट के लिए वो जो कदम उठाए, वो जहां तक सोचेंगे तो वो एमएलए हैं, जिम्मेदारी के पद पे हैं, कानून जानते हैं, तो इतना, और एमएलए भी हैं, वो एमपी भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी थे, इतना मालूमात होने के बावजूद भी एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर आके जो
हमारे देश के भविष्य है। ये जो बच्चे हैं हमारे देश के भविष्य, एक भविष्य है। कोई कुछ भी बन सकता है, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हर कोई क्या बनता है वो किसी को ना, हमारा एक जनरेशन, हमारा भविष्य है देश का। तो इस देश के भविष्य के साथ ये जो आप श्री राम बोलो या तो उनको शाल पहना के एक कलर का जो केसरी कलर का शाल पहनाने का जो करे, वो सिस्टम के खिलाफ है या सिस्टम के अंदर है? कानून इसे इजाजत देता है क्या कि एक मजहब की जो शाल है वो एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एक पढ़ने लिखने वालों के बच्चों के अंदर, ये कहां तक ये मुनासिब है? ये जो शाल जो तकसीम करने का जो आप कदम उठाए, सरासर गलत है, कानून के भी खिलाफ है। जहां तक मैं जानता हूं कानून के खिलाफ है, क्योंकि वो स्कूल के अंदर है, एक मजहब का बच्चा नहीं रहता, हर समाज का बच्चा उसके अंदर रहता। हाँ, तुम्हें बांटो, तुम्हारे शाल, तुम्हारा जो भी करना है तुम तुम्हारे पर्सनली तौर पे प्रोसेस करो, तुम्हें प्रोग्राम करो, पब्लिक मीटिंग करो, समाज के बीच में करो। ये जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो स्कूलों के बीच में ये जो चीज लाए हैं आप, ये नागवार है, बात हजम नहीं होती, गलत बात है। और आप तो पद पे, संवैधानिक पद पे है, तो ये चीज के हम खिलाफ हैं। तो रही बात स्कूलों के अंदर जो असल मुद्दे हैं उसको तुम्हें भटका रहे हैं। जब ये शाल बांटने का आप इतना इंटरेस्ट लिए, हिजाब के खिलाफ है। हिजाब एक पारंपरिक एक तरीका है हमारा, एक औरत को अपने तरीके से चलने का, हमारा देश का बाबा साहेब अंबेडकर का कानून जो हमारे देश में लागू है वो इजाजत देता है। हर एक महिला को अपने तौर पे रहने का अधिकार है, उसे कोई वो अधिकार को छीन नहीं सकता। वो हमारे देश का संविधान वो इजाजत दिया है। तो हिजाब आज और कल का नहीं है। जो हिजाब बयान हुआ वो कब हुआ? वो कब हुआ? क्या 50 साल हुआ, 30 साल हुआ, 100 साल हुआ? क्या हमारे तुम्हारे सामने की बात है। वो हाल ही में हुआ है। ये सेकंड तुम्हारे बीजेपी सरकार के अंदर जो थे वो जब बयान करे, ये साजिश के तौर पे बयान करे एक माइनॉरिटी तबके के खिलाफ। ये तो पारंपरिक हमारा हिजाब चलते आया, आजकल की तो बात नहीं है हिजाब। तो ये चलता ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये एक महिला का अपना खुद का अधिकार है, वो हमारा संविधान हमको इजाजत देता है हर एक समाज के महिला को अपना सर होने, अपना जो भी है, अपनी इज्जत के लिए, अपने शौहरत के लिए, अपने देश की जो आन बान शान है, वो चीज को बरकरार रखने के लिए हर समाज की महिला को हमारे देश के अंदर हमारा कानून इजाजत दिया है। तो आप जो शाल बांटने की जो तहरीक चलाने के लिए आप आगे आए, तो फिर आपके भी स्कूल है, आपकी भी स्कूल है। फिर शुरुआत उधर से करना था, शुरुआत आप अपने स्कूल से करना था। क्या मैसेज जाता था वो देखा जाता था, बाद में डायरेक्ट आगे आप क्या है, ये जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आगे तमाम मजहब के बच्चे रहते, उनके दिमाग पे गलत मैसेज जाता है। वो क्या बनेंगे? वो आप शाल डालेंगे, कल के दिन आगे कोई और पैंट डालेगा, कल के दिन आगे कोई और टोपी पहनाएगा। ये चलेगा एजुकेशन के अंदर? ये चलेगा क्या? ये चलाने की अरमान है क्या आपको? क्या देश में भाईचारा और देश में अमन पसंद लोगों के साथ में ये नापसंद की चीजें आप कर रहे हैं? हमारी गुजारिश है कि आप जो भी कर रहे हैं, कुछ बातें वो सही बताए। क्या बताए? वो आपको बताए कि जो भी तुम्हें शाल बांटने की तहरीक चला है वो तुम्हारे स्कूल से करने का था, एक बताए, वो हमें पसंद आई, क्योंकि शुरुआत तुम्हारे स्कूल से ही करना था, क्योंकि आपकी स्कूल थी। दूसरी बात क्या बताए? अगर आपको इतना ही केसरी शाल से मोहब्बत है, बिल्कुल रखो, उसको बरकरार रखो। शाल से हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना तो एतराज है, हम लोग बिल्कुल करो। तो आप क्या है, अपने और एक स्कूल कॉलेज बनाओ ना केसरी शाल के नाम से। सही बात है, वो गलत नहीं बोले, वो चीज को हम साथ हैं उनके। और तीसरी बात क्या बोले
जो तुम्हें आए दिन, हर आए दिन क्या है, जहां कहीं भी आपका स्टेज पे स्पीच होता है तो पहला ही टारगेट आपका माइनॉरिटी के ऊपर होता है। क्या कसूर है, क्या कसूर है हमारे माइनॉरिटी तबके का? आए दिन हर स्पीच के अंदर आप माइनॉरिटी के ऊपर एक ब्लेम लगाने तक, एक गलत बात करने तक, मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की बात होने तक आपका स्पीच कंप्लीट नहीं होता। तो आपको भी समझना चाहिए, हम भी देश के रहवासी हैं, निवासी हैं, हम भी इस देश के, हमारा भी हक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि तमाम बीजापुर के रहने बसने वाले लोगों को और कर्नाटका के रहने बसने वाले लोगों को एक चीज सामने नजर आ रही है, जो 4-5 दिन पीछे जो है हमारे बीजापुर सिटी के विधायक, बीजापुर सिटी के एमएलए केसरी शाल का एक प्रोटेस्ट के शक्ल में एक स्कूल के पास जाकर शाल तस्कीम करने की जो तस्कीम जो करे, मैं सबसे पहले उनको मेरी ओर से ये कहना चाहता हूँ, शाल तुम्हें बांट रहे हैं, बांटो। शाल बांटने से जो है वो स्टूडेंटा को जो इन्होंने शाल बांटने गए थे उनको कलम बांटना चाहिए था, इनको जो है किताब बांटना चाहिए था, इनको जो है जो एजुकेशन के वास्ते जो जो भी चीजें जरूरत रहते, नौजवान स्टूडेंटों को, माँ और बहनों को और तमाम हमारे भाइयों को जो चीज की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई में जो चीज की तकलीफ है, जो जरूरतमंद है स्टूडेंट, उनको इतनी अगर हमारे बीजापुर के विधायक एमएलए यतनाड़ साहब को अगर बांटने का है तो इन्हों जाको पेन और किताब इन्हों तस्कीम करना था। इन्हों ये चीज ना कर को जो है केसरी शाल इन्हों बांटने गए है। उसके बाद में जो है हमारे बीजापुर के कादरी वकील साहब, जो इनका उस वीडियो देखने के बाद जो जवाब दिए, अपने स्कूल से जो है केसरी शाल का शुरुआत करना था बोल को कादरी वकील साहब बोले। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बीजापुर के शासक बसंत गौड़ा यतनाड़ पाटिल साहब, अगर सामने से तुम्हें ईट नहीं फिर गए तो बाजू वाला तुमने पत्थर कहीं को फिरका था। तुम्हें अगर मुसलमान को अगर कुछ भी नहीं बोले तो मुसलमान तुम कहीं को क्या बोलता। यही गुजारिश करता हूँ बीजापुर के शासक बसंत गौड़ा यतनाड़ पाटिल साहब को, बीजापुर की आवाम जो है बीजापुर के डेवलपमेंट के वास्ते ओटन डाल को तुमने चुन को लेकर तुम्हें बीजापुर के डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दो, ध्यान दो। क्यों बोले तो तुम्हें बार बार बोलते रहते हैं बीजापुर सिटी को मैं एक स्मार्ट सिटी के और लेकर जा रहा हूँ को। बीजापुर के 35 वाड़ा में से 24 वाड़ा ऐसे हैं जहां पर जो है रोडा को जानवर भी नहीं फिर सकते, इंसाना की बात तो दूर रही, फिर भी तुम्हें स्मार्ट सिटी कर रहा हूं मैं बीजापुर कर को तुम्हें बोल रहे। और फिर बाद में पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर जो है तुम्हें बीच में भी एक कादरी वकील साहब के बारे में जो है तुम्हें जाको कादरी वकील ऐसा करे वैसा करे कर को जो तुम्हें वहां आवाज उठाए, वो आवाज उठाने से तुम्हें बीजापुर के डेवलपमेंट के बारे में वहां जाको आवाज उठाते थे तो हमारे बीजापुर में बहुत से चीजें बदलाव होते थे। बीजापुर की आवाम तुमने इसी वास्ते चुन को लाई। बीजापुर की जनता को एक आस है, एक तड़प है कि हमारे बच्चे जो स्कूलों को जाते हैं गंदी रोड पोसी नहीं जाना, हमारे बच्चे जो क्लासेस सीखने के वास्ते जाते रहते हैं गंदे के अंदर कदम ना रखते हुए इन्हों नहीं जाना कर को, ऐसा एक सोच को जो है लोग बीजापुर की डेवलपमेंट के वास्ते तुमने चुन को नहीं। तो तुम्हें क्या कर रहे हैं, बीजापुर में हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ा करने की जो तुम्हें कोशिश कर रहे हैं, ये नफरत की दीवार कभी ठहरने वाली नहीं है। बीजापुर के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, दलित भाई, ये 5 जो समाज हैं, एक हाथ के 5 उंगलियां हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे कौन से भी एमएलए बोलेंगे या कौन से भी वकील बोलेंगे, ये 5 चीजों में जो है दूरी नहीं पैदा होती, ये पांचों के पांचों एक हैं और एकता रखें। बात रही हिजाब को नहीं पहनना कर को, जो हिजाब को रोकने की जो इन्होंने बात करे, इनको मैं कहना चाहता हूँ
कोई हिंदुस्तान में कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे माँ और बहनों को हिजाब पहनने से रोक सके और हमें दाढ़ी छोड़ने से रोक सके और सर पर टोपी पहनने से रोक सके। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।